कक्षा 4 वर्कबुक स्प्रिंग लेसन 1 वेकअप। तो बच्चों आप सभी लोग देख रहे हैं, इसमें लिखा है कंप्लीट द स्टेंजा ऑफ द पोएम फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। मतलब ये बुक में पोएम दी गई है और ये वर्कबुक है। वर्कबुक में ये स्पेस खाली हैं, ये जितने भी प्लेस हैं वो सब ब्लैंक हैं। तो पोएम से दे करके इनको फिल करना है। जैसे वेकअप वेकअप, इट्स अ लवली डे, ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले, द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज। तो ये जो वर्ड्स यहाँ पर फिल किए गए हैं ये पोएम से दे करके फिल किए गए हैं। 2 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुइटेबल साउंड्स ऑफ द एनिमल्स। यहाँ पर ये साउंड लिख दी गई है, मूस, बार्क्स, रोर्स, मीव्स। तो ये जो एनिमल्स की साउंड है इनको प्रॉपर प्लेस पर फिल करना है। जैसे ए नंबर है आ डॉग, तो डॉग की क्या होती है बार्क, मतलब भौंकता है, तो ये बार्क्स आ गई। बी नंबर आ लायन, लायन क्या करता है रोर करता है, तो ये रोर्स आ गई, रोर्स वर्ड आ गया। आ काऊ, काऊ क्या करती है मूज, ये मूज साउंड है उसकी। इसी तरह से ये आपकी आ कैट है, कैट म्यूज करती है। नेक्स्ट इस पेज पे देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आइडेंटिफाई, क्या लिखा है आइडेंटिफाई द एक्शन एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर ये ऑप्शंस दिए गए हैं, इनको आइडेंटिफाई करेंगे पिक्चर को देख करके। इस पिक्चर में क्या हो रहा है तो वेकिंग अप, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें ब्रशिंग कर रहे हैं तो ब्रशिंग में टिक लगा देंगे। फिर ये स्लीपिंग रीडिंग है, ये क्या कर रही है रीडिंग कर रहे हैं तो रीडिंग पे टिक लगाएंगे। और यहाँ पर ये लड़की ईटिंग कर रही है कि प्लेइंग कर रही है, तो ये ईटिंग कर रही है तो ईटिंग पर करेक्ट का टिक मारेंगे। तो ये वेकिंग अप करेक्ट है, यहाँ ब्रशिंग करेक्ट है, यहाँ पर रीडिंग करेक्ट है और यहाँ पर ईटिंग करेक्ट है, तो यहाँ पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है 4 नंबर, कंप्लीट द सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू योर डेली रूटीन एंड राइट देम टू द स्पेस गिवन बिलो। यहाँ पर जो डेली रूटीन है उसे यहाँ पर आपको राइट करना है कि आप कितने समय उठते हैं, कब ब्रश करते हैं, कब ब्रेकफास्ट करते हैं, तो वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। जैसे लिखा है वेकअप एट 7 AM, मतलब ये 7 AM पर वेकअप करता है लड़का, उठता है। अब यहाँ पर क्या है सेंटेंस बनाएंगे इसका, आई वेकअप एट 7 AM। तो हमने सेंटेंस बना दिया आई वेकअप एट 7 AM। नेक्स्ट है ये लड़का यहाँ पर ब्रश कर रहा है तो क्या टाइम दे दिया है यहाँ पर 7:30 AM, 7:30 AM। तो हो जाएगा आई ब्रश माई टीथ एट 7:30 AM। ये नीचे यहाँ पर राइट करेंगे आई ब्रश माई टीथ एट 7:30 AM, यहाँ पर 30 कर देंगे। नेक्स्ट है आई ईट ब्रेकफास्ट, मतलब हम लोग सुबह का नाश्ता कितने बजे करते हैं तो एट 8:15 AM। तो यहाँ पर लिख देंगे आई ईट ब्रेकफास्ट एट 8:15 AM। नेक्स्ट है स्कूल कितने समय जाते हो तो एट 8:30। तो सेंटेंस बनेगा आई गो टू स्कूल एट 8:30 AM। ये यहाँ पर आपको लिखना है, ये ऐसे सेंटेंस में करना है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं।
नेक्स्ट पेज पे है कि मैच द गिवन कमांड्स विद दियर अप्रोप्रिएट पिक्चर्स। यहाँ पर क्या है कि वन हैज़ डन फॉर यू, यहाँ पर ये कमांड्स दिए गए हैं और इनको इनके जो सुइटेबल पिक्चर है या अप्रोप्रिएट पिक्चर है उससे इसको मैच करना है। जैसे कीप क्वाइट, कीप क्वाइट मतलब ये सभी बच्चे जानते हैं, उनके क्लासेस में मैम लोग या टीचर लोग बोलते हैं, जब वो लोग शोर मचाते हैं तो कहते हैं कीप क्वाइट, मतलब चुप रहिए या शांत रहिए। सिर्फ है पुल अप, ये लड़की यहाँ पर पुल अप कर रही है। वेकअप, यहाँ पर ये वेकअप कर रहा है मतलब जाग रहा है। स्टैंड अप, ये यहाँ पर स्टैंड अप मतलब खड़ा हो रहा है, स्टैंड अप से मैच कर देंगे। यहाँ कमांड है कीप इट डाउन, ये जो गर्ल है इस ऑब्जेक्ट को कीप इट डाउन कर रही है मतलब नीचे रख रही है। और ये सिट डाउन, ये यहाँ पर सिट डाउन कर रहा है। तो इस तरह से इसको कमांड को उसके एप्रोप्रिएट पिक्चर से मैच कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें है कि मेक सेंटेंसेस विद द वर्ड्स गिवन बिलो। जो यहाँ पर क्या है कि मेक सेंटेंसेस विद वर्ड्स गिवन बिलो, जो वर्ड्स हैं उनसे सेंटेंस को बनाना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक दिया गया है, जैसे प्ले लिखा गया है तो इससे प्ले वर्ड से सेंटेंस मेक करना है। आई प्ले फुटबॉल, प्ले वर्ड आ गया प्ले। इसी तरह से यू प्ले फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल, तो तीनों सेंटेंसेस में प्ले प्ले आ रहा है। इसी तरह से ईट का हम लोग ईट से सेंटेंस बनाएंगे, पहले आई से बनाएंगे, फिर यू से, फिर वी से। तो आई ईट द फूड, यू ईट द फूड, वी ईट द फूड। इसी तरह सिंग वर्ड है, इससे सेंटेंस बनाएंगे जैसे ऊपर हम लोगों ने बनाया है। तो आई सिंग आ सॉन्ग, यू सिंग आ सॉन्ग, वी सिंग आ सॉन्ग। अब रीड से हम लोग सेंटेंस मेक करेंगे। आई रीड आ बुक, यू रीड आ बुक, वी रीड आ बुक। तो देखिए यहाँ पर रीड वर्ड जो है इन तीनों में आया है। इसी तरह से ये सिंग है, ये तीनों सेंटेंसेस में आया है। ये ईट वर्ड भी तीनों सेंटेंसेस में आया है। तो इस तरह से हम लोगों ने सेंटेंस मेक कर लिया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पर है 7 नंबर, रीड अलाउड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। मतलब जो सेंटेंसेस ये दिए गए हैं नीचे, इनको हमें रीड करना है, लेकिन अलाउड मतलब थोड़ा तेज आवाज़ में पढ़ना है। जैसे आई हैव आ पेन, आई हैव आ पेंसिल, आई हैव आ बुक, आई हैव आ नोटबुक, आई हैव 2 पेन्स, आई हैव 3 पेंसिल्स, आई हैव 4 बुक्स, आई हैव 5 नोटबुक्स। यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाए गए हैं। यहाँ पर आ पेन, आ पेंसिल, आ बुक, आ नोटबुक से एक ऑब्जेक्ट का बोध हो रहा है, जानकारी हो रही है। यहाँ पर प्लूरल है, 2 तो पेन्स हो जाएगा, 3 पेंसिल है तो 3 पेंसिल्स हो जाएगा, 4 बुक हैं तो 4 बुक्स हो जाएगा, 5 नोटबुक्स हैं तो नोटबुक्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे और सिंगुलर प्लूरल को जानेंगे। 8 नंबर है मैच द सिंगुलर वर्ड्स विद दियर प्लूरल फॉर्म। तो अभी ऊपर आपने देखा है कि पेन को सिंगुलर में पेन और प्लूरल में पेन्स, मतलब यहाँ पर एस ऐड करके प्लूरल बना दिया जाता है। पेंसिल एक ऑब्जेक्ट है और एस इसमें ऐड किया गया तो ये पेंसिल्स प्लूरल बन गया, ठीक है ना। बुक बुक्स हो गया, नोटबुक नोटबुक्स हो गया, तो एस ऐड करके प्लूरल ऑब्जेक्ट को बनाया गया। तो यहाँ पर पेन प्लूरल हो जाएगा पेन्स, रूलर रूलर्स, बेंच बेंचेस। जिसमें CH इसमें इस तरह से H होता है लास्ट में, उसमें ES लगाना पड़ता है प्लूरल बनाने के लिए। जैसे बॉक्स है उसमें X होता है तो X वाले में भी ES ऐड करके प्लूरल बनाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं, राइट द नेम ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट्स इन द बॉक्सेस। अब ये क्या है कि ये क्या है, इनका आप लोग नोट कर सकते हैं
कि ये लिखा है राइट द नेम्स ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं उन ऑब्जेक्ट्स के नेम आपको राइट करना है। कहाँ राइट करना है? बॉक्सेज में। तो ये देख रहे हैं आप लोग, ये पेंसिल, क्या है ये पेंसिल है। तो यहाँ पर हम लोग पेंसिल फिल कर देंगे, PENCIL। अब ये चेयर्स हैं, तो ये CHAIR, अगर वन होती वन चेयर तो चेयर होता, लेकिन जो दो हैं तो प्लूरल बनाने के लिए S ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह से ये यहाँ पर बुक है, अगर एक बुक होती तो हम लोग BOOK लिखकर काम ख़त्म कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक से ज़्यादा है तो प्लूरल बनाने के लिए S को ऐड करना पड़ेगा, बुक्स। नेक्स्ट है 10 नंबर, कंप्लीट द सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो। मतलब जो ये ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर नीचे दिए गए हैं इनके अकॉर्डिंग सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो आई हैव आ माने एक, क्या है ये? बुक। सेकेंड नंबर में आई हैव 3, अब 3 क्या है कि आप यहाँ पर स्केल्स हैं, ठीक है, स्केल्स। आई हैव 4 क्या है? पेंसिल्स, ठीक है, पेंसिल्स फिल कर देंगे। अब यहाँ पर आता है नेक्स्ट पेज पे साउंड ऑफ एनिमल्स। तो देखते हैं कौन से एनिमल्स की कैसी साउंड है। लिखा है फिल द नेम्स ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द नंबर्स गिवन टू देम टू नो देयर साउंड्स। मतलब ये इनका कहने मतलब है कि यहाँ पर साउंड्स दे दी गई है, एनिमल्स की आवाज़ें दे दी गई हैं, और किस एनिमल की है वो यहाँ पर ब्लैंक प्लेस पे फिल करना है, ठीक है, और नंबर भी दे दिया गया है। तो जैसे ये ट्रम्पेट्स है तो 1 नंबर, ये आपका एलिफेंट क्या है, किसका है? ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है 1 नंबर, ये एलिफेंट। सेकेंड नंबर आ कैट म्यूज़, तो सेकेंड नंबर जो 2 नंबर है वो कैट के सामने कैट पर लिखा भी है, आप देख सकते हैं, ये बिल्ली है कैट, यहाँ पर 2 नंबर लिखा है, तो 2 नंबर कैट है। इसकी जो साउंड है वो म्यूज़ है, कैसे क्या है? म्यूज़ है साउंड। फिर 3 नंबर काऊ, मूस, तो हम लोग काऊ देखेंगे 3 नंबर कहाँ है, और काऊ कहाँ, ये देखिए काऊ है और इस पर 3 नंबर लिखा है, इसलिए 3 नंबर के आगे काऊ हम लोग लिखेंगे, क्योंकि जो मूज है वो काऊ की साउंड है। अब ये 4 नंबर, ये देखिए शीप पे लिखा है 4 नंबर, ये 4 नंबर शीप है, तो आ शीप ब्लेड्स, ठीक है, ये मिमियाती है तो ब्लेड्स लिखते हैं। आ डॉग, अब ये बार्क आया है तो बार्क 5 नंबर है, और बार्किंग कौन करता है? सभी पता है कि ये डॉग करता है, तो ये देखिए डॉग है, इसमें लिखा भी है 5 नंबर, तो 5 नंबर ये डॉग में चला जाएगा, 5 नंबर के आगे डॉग हो जाएगा। डॉग की साउंड होती है बार्क्स। 6 नंबर में आ हॉर्सेज नेज, जो घोड़ा है वो ने करता है नेज, ये देखिए यहाँ पर 6 नंबर इसके पीठ पर लिखा भी है 6 नंबर, इसमें हॉर्स फिल किया गया है। 7 नंबर फ्रॉग में लिखा है 7 नंबर, ये देखिए ये वाइट कलर का दिख रहा होगा, और इस आप लिख देते हैं, तो 7 नंबर इसमें आ गया। फ्रॉग, ये क्रॉक्स करता है, मतलब टर्राता है, क्रॉक्स। लायंस और टाइगर्स, वैसे तो ये टाइगर है, यहाँ पर टाइगर होना चाहिए, लायन लिख गया है तो आप टाइगर लिख लें। टाइगर और लायन दोनों रोर करते हैं, दहाड़ते हैं। और ये पिग है, ये ग्रंट्स करता है, गुर्राता है। और अडंकी ब्रेज हिनहिनाता है। तो इस तरह से आपकी ये सभी साउंड्स जो हैं वो उसके आगे एनिमल्स लिख दिए गए हैं कि किस एनिमल की कौन सी साउंड है, ये फिल किया गया। नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ से। धन्यवाद।